नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों एवं मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। सुश्री नीना छिब्बर जी की स्वप्निल लड़की एवं डॉक्टर उमेश महादोशी की लघु कथा छोटा सा प्रश्न। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री नीना छिब्बर जी की लघु कथा स्वप्निल लड़की। माँ के कहने पर टीना ने आज अपने मित्रों को सारे दिन के लिए घर पर बुला तो लिया, पर मन में आशंकित थी। दोस्तों की माँ नौकर पेशा, उच्च शिक्षित, आधुनिक व्यवहार में कुशल, और दूसरी ओर उसकी माँ घर, पूजा, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार और त्यौहार, बस दुनिया खत्म। पर शुरुआती आधे घंटे में ही टीना हतप्रभ और स्तब्ध थी। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आज उसकी घरेलू माताश्री उसके हाई फाई मित्रों के साथ सहजता से बातचीत कर रही हैं, सभी को कोई ना कोई विशेष कॉम्प्लीमेंट भी दे रही हैं। मेज पर घर का नाश्ता और बाहर से आए स्नैक्स को इस प्रकार मिलाया और सजाया कि दोस्तों ने तारीफों के पुल ही नहीं बांधे, सब सफाचट कर डाले। उनकी हिंग्लिश पर वो मुस्कुरा देती। बीच बीच में वो अपने कमरे में काम के बहाने जाती और बच्चों को अपना समय अपने तरीके से मौज मस्ती में बिताने देती। टीना मानती थी कि माँ पुराने विचारों की हैं, अनेक बार उसे अति आधुनिक कपड़ों पर टोक चुकी हैं। भाषा और उठने बैठने पर तो महाभारत रोज की बात थी। फिर ये परिवर्तन। पार्टी के बाद आज पहली बार माँ के साथ हाथ बटाने पहुँची तो माँ ने रोका नहीं। दोनों मौन रहकर बहुत कुछ बोल रहे थे। माँ ने सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं तेरी दुनिया देखकर खुश हूँ। सच में तुम बच्चों को खुले आसमां के पंछी सा उड़ते, लड़ते झगड़ते, बेबाक मन की बातें करते देखकर मन प्रसन्न हुआ। हूँ तो मैं भी स्वप्निल लड़की। टीना बेशाख्ता चिल्लाई, लव यू माँ। माँ ने भी फ्लाइंग किस उसकी ओर उछाल दी। यह थी सुश्री नीना छिब्बर जी की लघु कथा स्वप्निल लड़की। और अब प्रस्तुत है उमेश महादोशी की लघु कथा छोटा सा प्रश्न। जब से मैं खुशबू सूंघने लायक हुआ हूँ, खुशबू सूंघना तो दूर, खुशबू के किसी स्रोत की ओर मुंह उठाकर देखा तक नहीं। अच्छा, चलिए
सीधे सपाट शब्दों में बोलता हूँ। मैंने ना कोई चोरी की, ना किसी से मारपीट, ना किसी को गाली दी, न ही किसी का कत्ल किया, ना किसी की संपत्ति पर कब्जा किया, ना ही किसी से रिश्वत लेने का दुस्साहस। मैं अपने अंतस में उतर कर कह रहा हूँ, न मैंने किसी के साथ कोई अभद्रता की, न ही सरकार का कोई कानून तोड़ा, और न ही कोई ऐसा कार्य किया जो एक नागरिक होने के नाते मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद मैं जेल में पड़ा सड़ रहा हूँ। कदम कदम पर वकीलों ने मुझे अपराधी सिद्ध किया और न्यायाधीशों ने उनके सिद्ध किए को मेरी ओर निहारे बिना ही मेरे सिर मढ़ दिया। मेरा तो बस एक छोटा सा प्रश्न है, अपराध किसे कहते हैं? कोई वकील, न्यायाधीश या कोई कानून इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? उमेश महादोशी की इस लोककथा छोटा सा प्रश्न के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। इस श्रृंखला की यह अंतिम प्रस्तुति है। इसके बाद अपेक्षानुरूप लघु कथाकार मित्रों का सहयोग और लघु कथाएँ प्राप्त होंगी, तो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। अब तक आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए आप सबका आभार। आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह के साथ आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।